सपना और महक दोनों जुड़वा बहनें थीं। दोनों गरीब परिवार से थीं। दोनों बहनें कहने को तो जुड़वा थीं, लेकिन दोनों का बर्ताव बिल्कुल ही अलग होता है। जहाँ सपना तेज तर्रार थी, वहीं महक भोली थी। ऐसे ही एक दिन सपना और महक की माँ उनके लिए कपड़े लाती है। सपना और महक अपने अपने पसंद के कपड़े उठा लेती है और दोनों पहन कर आती है। सपना महक को देखकर कहती है, महक, तू अपने कपड़े मुझे दे दे और मेरे कपड़े तू रख ले। पर हम दोनों को अपनी अपनी पसंद के कपड़े मिले हैं, तो मैं आपको क्यों दूं? मैं तेरी बड़ी बहन हूँ और तू ज्यादा जुबान मत चला। जितना बोला जाए ना उतना ही करा कर, समझी? सपना महक को डांट कर उसके कपड़े ले लेती है। माँ सब देखती है, लेकिन कुछ नहीं बोलती। ऐसे ही वक्त गुजरता है और दोनों बहनें अब शादी के लायक हो जाती हैं और बहुत ही जल्दी दोनों की शादी एक अमीर परिवार में होती है। अब दोनों गरीब जुड़वा बहनों का एक ही ससुराल हो गया था। उनकी सास कांता दोनों का बड़ी ही धूमधाम से स्वागत करती है। अगले दिन सुबह महक जल्दी से उठती है और घर का सारा काम करके खाना बनाने चली जाती है। कुछ देर बाद सपना आती है। सुन महक, मेरे हिस्से का भी सारा काम कर दियो और बाहर किसी को बोलियो मत कि मैं आज लेट सोकर उठी थी। पर सपना, ये रस्म होती है और हमें इसे खुद करना पड़ता है। अगर मैं खाना बनाऊंगी तो सबको पता चल जाएगा कि एक ने ही खाना बनाया है। हाँ तो कोई बात नहीं, तू मेरा नाम बोल दियो ताकि माँ जी मुझे बहुत सारा गिफ्ट दे। तूने बचपन से मेरा हक छीना है, अब तो मुझे ससुराल में खुश रहने दे। यहाँ तो ऐसा मत कर। अरे मैं तो तुझे खुश देखना चाहती हूँ, तभी तो बोल रही हूँ। जैसा मैं कहती हूँ वैसा कर और जो भी गिफ्ट मुझे मिलेगा उसमें से एक दो तुझे भी दे दूंगी। सपना इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और महक चुपचाप खाना बनाने लगती है। कुछ देर बाद कांता और पूरा परिवार खाना खाने आता है और महक सबको खाना देती है। कांता खाना खाती है। बहू, खाना तो बहुत अच्छा बना है। किसने बनाया है? माँ जी, माँ जी, आपको खाना अच्छा लगा ना? मुझे पता था, क्योंकि मेरे हाथों में तो जादू है, जादू। आपको पता है, सुबह 5 बजे से उठी हुई हूँ, मैं घर के सारे काम कर रही हूँ। बहुत थक भी गई हूँ माँ जी। और महक बहू, तूने कुछ नहीं बनाया? माँ जी, आप भी कैसी बातें कर रही हैं? ये जितनी बुद्धू है ना, इतना ही उसके हाथ का खाना भी है। आपको पता है, मेरी माँ को भी मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद था। पर महक बहू, तू कुछ तो बना लेती, कुछ मीठा ही बना लेती। खैर कोई बात नहीं, तू सपना से कुछ सीख लियो, क्योंकि अब घर तुम दोनों को मिलकर ही चलाना है। जी माँ जी, जैसा आप कहो। महक सपना के खिलाफ कुछ नहीं बोलती और चुपचाप सब सुनती है। खाना खाने के बाद सभी सपना को गिफ्ट देते हैं और सपना उन्हें लेकर अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरता है और महक के काम की तारीफ सपना अपने ही हक में ले लेती है। एक रोज महक रसोई में अपने पति राकेश के लिए खाना बना रही थी और कुछ देर बाद महक खाना लेकर आती है और राकेश को दे देती है। राकेश खाना खा ही रहा होता है कि तभी सपना भी वहाँ आ जाती है। तो देवर जी बताइए, खाना कैसा बना है? अच्छा बना है ना? दाल तो आपको अच्छी ही लगी होगी। भाभी, खाना तो बहुत अच्छा बना है। आखिर महक ने जो बनाया मेरे लिए, वो भी इतने प्यार से। कैसी बातें कर रहे हैं देवर जी आप? खाना तो मैंने ही बनाया है। इसको कहाँ ही कुछ आता है। अगर इसको खाना बनाना आता तो इसको भी पहली रसोई वाले दिन गिफ्ट मिलते। मेरे सामने ही महक ने खाना बनाया और वो लेके आई। फिर भी भाभी झूठ कह रही है। पक्का पहले रसोई के दिन भी इन्होंने झूठ बोला होगा ताकि सब इनकी तारीफ करे और ये सुन के ये खुश हो और महक को नीचा दिखा सके। दोनों बहन दिखने में तो बिल्कुल एक जैसी है, लेकिन दोनों एक दूसरे से बहुत अलग है। क्या हो गया देवर जी, क्या सोच रहे हो? मेरी तारीफ करने के लिए शब्द नहीं मिल रहे हैं क्या? कुछ नहीं भाभी, वैसे खाना तो बहुत अच्छा है, लेकिन नमक थोड़ा ज्यादा है। पर क्या कर सकते हैं, नमक तो आजकल अच्छा नहीं आ रहा। और अब से ना आप ऐसा करना, जब भी घर में कोई मेहमान आए ना तो खाना आप ही बनाना, लेकिन अदरक और लहसुन कम डालना, क्योंकि उनसे आपको कोई टिप थोड़ी ना लेना है। और दाल में जो तड़का डाला है ना, मन करता है आपको गिफ्ट दे दूं, लेकिन अगर हमारी कढ़ाई पतली ना होती ना तो ये दाल जलने का टेस्ट नहीं आता। लेकिन बाकी सब अच्छा है। आप तो हमारे घर की संजीव कपूर है। राकेश सपना की बहुत बेइज्जती करता है और ये सब महक देखकर बहुत खुश होती है। सपना खुद की बेइज्जती सुनकर वहाँ से बिना कुछ कहे ही चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और सपना अपने ससुराल में बहुत ही ऐशो आराम से रहती है। एक अमीर बहू की तरह अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, बाहर घूमना, पार्टी करना,
और वहीं महक जो सीधी थी, उसे कुछ नहीं आता था। वो हमेशा ही घर के अंदर रहती, कभी बाहर नहीं जाया करती। ऐसे ही एक दिन कांता के घर में पार्टी होती है और कांता आकर दोनों से कहती है, बहू, तुम दोनों आज शाम को अच्छे से रेडी हो जाना। आज हमारे घर में एक पार्टी है, उसमें बहुत सारे मेहमान भी आएंगे। जी माँ जी। कांता इतना बोलकर चली जाती है और कांता की जाते ही सपना जल्दी से अपने कमरे में जाती है। अपना पर्स लेकर शॉपिंग के लिए चली जाती है। बाजार से वो एक चमकीले नीले रंग की ड्रेस लेकर आती है और बहुत सारा मेकअप का सामान भी। शाम को सारे मेहमान घर में आने लगते हैं। सपना, मुझे भी तैयार कर दे, उसके बाद तू तैयार हो जाइयो। चल हट, पहले मुझे तैयार होने दे, उसके बाद तुझे तैयार कर दूंगी। आज पार्टी में मुझे सबसे अलग दिखना है। अगर तुझे तैयार करने लग गई तो मैं लेट हो जाऊंगी। ठीक है, तो तैयार हो जा, मैं जब तक इंतजार कर लेती हूँ। महक इतना बोलकर वहीं पास में बैठ जाती है और सपना तैयार होती है। कुछ देर बाद कांता दोनों को आवाज लगाती है, लेकिन महक तैयार ना होने की वजह से घबरा जाती है और अपने कमरे में जाकर जो भी सामान उसके पास होता है उससे जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाती है। और फिर कुछ देर बाद सपना भी आती है। पार्टी में सबकी नजर सपना पर ही होती है। ये सब देखकर सपना मन में कहती है, क्या बात है, आज तो सबकी नजर मुझ पर ही है। पक्का आज तो मैं तारीफ से भर ही जाऊंगी। हाय सपना, तुझे कभी किसी की नजर न लगे। ये तो हमारी नाक ही कटवा कर रहेगी। इसको बोली थी मैं ये तैयार कर दूंगी, लेकिन नहीं, भाग गई और साड़ी पहन कर आ गई। इस बार तो मैं इसको माँ जी से बिल्कुल नहीं बचाऊंगी। सपना ये सब सोचकर बहुत खुश होती है। पार्टी में कांता की एक सहेली विमला आती है और सपना को देखकर उससे कहती है, कांता, तूने पक्का मुंह दिखाई की रस्म ही रखी है। तेरी बड़ी बहू को देखकर कुछ अलग ही लग रहा है, और तू तो कह रही थी तेरी जुड़वा बहुएं हैं, दोनों को देखकर अलग ही लग रहा है। वैसे मेरी बहुएं थी तो जुड़वा ही, लेकिन आज पता नहीं मुझे भी अलग लग रही हैं। मैंने ही इनको नहीं बताया कि मुंह दिखाई की पार्टी रखी है। वो सब ठीक है, लेकिन जहाँ एक इतना मेकअप कर कर नीले रंग की चमकती ड्रेस पहन कर आई है, वहीं दूसरी वाली बिल्कुल सिंपल सा मेकअप और साड़ी पहन कर आई है। दोनों कहने को एक जैसी है, लेकिन असल में दोनों बहुत अलग हैं। कांता को विमला की बातें सुनकर सपना पर बहुत गुस्सा आता है और वो सपना को बगल में ले जाकर कहती है, ये क्या बहू, तू क्या पहन कर आई है? अरे माँ जी, आप मुझे कोने में क्यों लेकर आई हो? आप मेरी तारीफ सबके सामने भी तो कर सकती थी ना। मुझे पता है लोग मुझे देख ही रहे हैं जैसे कि मैं हूर की परी हूँ। चुप कर, तू हूर की परी नहीं, चुड़ैल की रानी लग रही है। सिंपल सी साड़ी पहनकर नहीं आ सकती थी? महक को देख, वो कितनी सिंपल बनकर आई है। पूरे पार्टी में उसकी तारीफ हो रही है और तेरी बेइज्जती। कांता इतना बोलकर चली जाती है और सपना एक कोने में खड़ी होकर खुद से कहती है, ये क्या, मुझे लगा मुझे तारीफ मिलेगी और उसको डांट, लेकिन इस बार तो मेरे साथ ही उल्टा हो गया। मैंने तो महक के लिए गड्ढा खोदा था और मैं उसमें जाकर खुद गिर गई।